एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएसबी भर्ती नियम 2026, यानी कि इसमें जो पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण नियम है उनके बारे में आज हम जानेंगे। यानी कि जो पूर्व अग्निवीर थे उनके लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण नियम है और क्या क्या आरक्षण दिए गए हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। एसएसबी में 50% आरक्षण। तो 50% आरक्षण दिया जाएगा। वो किस प्रकार दिया जाएगा? एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी कि इसमें जो 50% पद हैं वो जो पहले अग्निवीर के पद पर थे उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। कितने? 50% पद। यानी एसएसबी में कांस्टेबल के आधे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि जो 2026 में एसएससी जीडी में कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती आएगी उसमें पूर्व अग्निवीरों के लिए आधे पदों पर भर्ती की जाएगी। कितने? आधे पदों पर भर्ती की जाएगी। यह प्रावधान अग्निपथ योजना के तहत अपनी सेवा पूरी कर चुके, यानी कि यह प्रावधान जो अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर थे वह अपनी सेवा पूरी कर चुके, यानी कि जो अपनी सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यानी कि जिन्होंने अग्निपथ के लिए अपनी सेवा पूरी कर ली है उनके लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है नए भर्ती नियम 2026 लागू। तो 2026 के लिए नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं? तो सरकार द्वारा एसएसबी रिक्वायरमेंट रूल्स 2026 अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं। यानी कि सरकार द्वारा एसएसबी रिक्वायरमेंट रूल 2026 अधिसूचित किए गए हैं, यानी कि पारित किए गए हैं। नए नियम पारित किए गए हैं और उनकी सूचना भी दी गई है। इन नियमों में एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट रूल 2011 का स्थान लिया गया है। यानी कि एसएसबी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट रूल 2011 का स्थान इसमें लिया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यानी कि जो नए नियम लागू किए गए हैं उनके अनुसार एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भर्ती 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में भर्ती होगी। कैसे होगी? एसएसबी कांस्टेबल जीडी की भर्ती को मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। कौन कौन से 2 चरण हैं जिनमें इसको पूरा किया जाएगा? पहला चरण क्या है? तो पहला चरण है पूर्व अग्निवीरों के लिए। तो पूर्व अग्निवीरों के लिए सबसे पहले 50% आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया होगी। यानी कि जो 50% पद हैं, जितने पद भी आएंगे उसके 50% पद पर इसके लिए अग्निवीरों को मतलब कि आवेदन करने की प्रक्रिया की जाएगी। उनके लिए इतने पदों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। ये पद केवल पात्र पूर्व अग्निवीर के लिए होंगे। यानी कि जो अग्निवीर इस पूर्व पद के लिए मतलब कि पात्र होंगे यह केवल उनके लिए ही होंगे। इस चरण का उद्देश्य सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को एसएसबी में सीधे रोजगार का अवसर देना है। यानी कि इस चरण का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह यह है कि जो अग्निवीर अपनी पूरी सेवा दे चुके हैं अग्निवीर में 4 साल तक, वहाँ से आपको सीधे तौर पर इसमें रोजगार का अवसर देना है। यानी कि जो 4 साल तक अग्निवीर के पद में मतलब कि सेवा पूरी कर चुके हैं। दूसरा चरण है खुली प्रतियोगिता भर्ती। खुली प्रतियोगिता भर्ती क्या होती है? तो इसके बाद बचे हुए 50% पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि जो 50% पद हैं उन पर जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे और जो 50% पद होंगे एसएसबी के उनके लिए खुली भर्ती यानी कि की जाएगी। यानी कि कोई भी उसके लिए आवेदन कर सकता है जो उसके लिए योग्य है। पहले चरण में यदि कोई आरक्षित पद खाली रह जाता है तो उन रिक्त पदों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूसरे चरण में शामिल किया जा सकता है। यानी कि यदि पहले चरण में कोई भी पद खाली रह जाता है, यानी कि जैसे कि कोई भी पद खाली रह गया है तो उन पदों को अगले चरण में यानी कि जो खुली भर्ती 50% की होनी है उसमें शामिल कर दिया जाएगा और उन नियमों के अनुसार उसके लिए भी क्या किया जाएगा? उसके लिए सिलेक्शन किया जाएगा।
इस चरण में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि इस चरण में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट। जो पूर्व अग्निवीर हैं, ये पूर्व अग्निवीरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान में से एक लिखित परीक्षा से छूट है। यानी कि जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए जो लिखित परीक्षा है उससे छूट दी गई है। यानी कि उनकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। यानी पात्र पूर्व अग्निवीरों को एसएसबी कांस्टेबल के आरक्षित पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से परीक्षा देते हैं जो उम्मीदवार, तो जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको यह परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि यह लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। यानी कि इससे जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए जो प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। तो पीएसटी और पैट से भी छूट दी गई है। यानी कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफेक्टिबिलिटी टेस्ट से भी छूट दी गई। यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उससे भी आपको छूट दी जाएगी जो भी पूर्व अग्निवीर हैं। इसका मतलब है कि आरक्षित पदों के लिए पात्र पूर्व अग्निवीरों को सामान्य उम्मीदवारों की तरह पीएसटी और पैट प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यानी कि जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए पैट या पीएसटी का जो भी फेज है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। यह छूट अग्निवीरों द्वारा पहले से की गई सैन्य सेवा और प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। यानी कि यह जो छूट दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि जो अग्निवीर में शामिल होता है वह ये सब प्रक्रिया से गुजरता है और तभी उसमें अग्निवीर की भर्ती की जाती है। तो इसलिए पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट दी गई है। आयु सीमा में विशेष छूट। तो पूर्व अग्निवीरों को उनकी आयु के संबंध में विशेष राहत दी जाती है। यानी दी गई है। विशेष राहत कैसी दी गई है? तो पहले बैच के पूर्व अग्निवीर, यानी कि जो पहले बैच के पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए कितनी, तो पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की कितनी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य बैच से पूर्व अग्निवीर जो होंगे, पहले बैच के अलावा अन्य सभी बैच के पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितनी? यानी कि जो पहले बैच के अलावा कोई भी बैच के अग्निवीर हैं उनको केवल और केवल 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसलिए परीक्षा में याद रखें, पहला बैच बराबर, यानी कि पहले बैच के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अन्य बैच के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 7वां जो मुख्य बिंदु वो है ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना। तो एसएसबी के नए भर्ती नियम के अनुसार ऑफिशियल गैजेट यानी कि राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। यानी कि ये सूचना है राजपत्र में प्रकाशित की गई है। राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये नए भर्ती नियम प्रभावी हो गए हैं। यानी कि जो यह नए नियम हैं यह भी प्रभावी ढंग से काम करने लगे हैं। इसका अर्थ है कि एसएसबी कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए अब नए नियमों को आधार बनाया गया है। यानी कि एसएसबी कांस्टेबल जीडी के लिए नए नियमों को अब आधार बनाया गया है। यानी कि नए नियम फॉलो किए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य। तो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर पर उपलब्ध कराना है। यानी कि जो भी अग्निवीर हैं वह अपने 4 साल की पूरी नौकरी कर चुके हैं, यानी कि पूरी सेवा दे चुके हैं, तो उनके लिए बेस्ट रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आगे रोजगार के अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए सशस्त्र पुलिस बलों के लिए CAPFS में आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अवसर देने की यह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एसएसबी में 50% आरक्षण और परीक्षा संबंधी छूट से पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि एसएसबी में 50% आरक्षण और परीक्षा में छूट भी दी जाएगी, इसलिए जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। सामान्य उम्मीदवारों के लिए क्या होगा? तो एसएसबी कांस्टेबल जीडी के लिए शेष पदों के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था होगी। यानी कि और जो शेष पद रह जाएंगे 50% उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी। और यानी भर्ती में सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन अवसर बना रहेगा। यानी कि सामान्य उम्मीदवारों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिखित परीक्षा पास करना होगा, उसी के माध्यम से उनका चयन होने का अवसर बना रहेगा। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पद और सामान्य भर्ती के बाद
अलग अलग चरणों में भरे जाएंगे, यानी कि ये पद जो होंगे अलग अलग चरणों में भरे जाएंगे। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? तो विषय महत्वपूर्ण तथ्य, बल एसएसबी पद। तो कांस्टेबल जीडी के लिए जो पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जाएगा और 50% आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती चरण, तो जो पहला चरण होगा, यानी कि दो चरण होंगे। कौन कौन से? पहला चरण, पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण पद दिए जाएंगे और दूसरे चरण में शेष पद जो होंगे, शेष 50% पद प्लस पहले पद में रिक्त पद, इनके लिए लिखित परीक्षा पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। मतलब पूर्व अग्निवीरों को पैट से और पीएसटी से छूट दी जाएगी। और पहले बैच की जो अग्निवीर हैं उनके लिए 5 वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी और अन्य बैच के जो अग्निवीर हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और पुराने नियम जो थे वो एसएसबी रिक्वायरमेंट रूल 2011 के अनुसार थे और नए नियम जो थे वो थे एसएसबी रिक्वायरमेंट रूल 2026 के तहत ये नियम लागू किए गए हैं। ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशन के साथ इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वन लाइनर रिवीजन देख लेते हैं। तो एसएसबी जीडी 2026 बराबर 50% आरक्षण होगा और प्लस 2 चरणों की भर्ती होगी और लिखित परीक्षा में छूट होगी और पीएसटी और पैट से भी छूट दी जाएगी और पहले बैच को 5 वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी और अन्य बैच के अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। याद रखने हेतु ट्रिक कौन कौन सी है? तो वो है 50 - 2 - 0 0 - 0 - 5/3। तो 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जाएगा और 2 वर्ष की भर्ती, मतलब भर्ती के 2 चरण होंगे और 0 यानी लिखित परीक्षा नहीं होगी और पैट भी नहीं होगा उनका, पैट और पीएसटी भी नहीं होगा। और 5/3 का मतलब है आयु में 5 वर्ष या 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।